पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी एक अजीबोगरीब जानकारी सामने आई है। ये जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी किए गए एक ईमेल में बीजेपी को चंदा देने का विज्ञापन है। अब इसमें सवाल भी उठ रहे हैं कि ये सही है या नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय ने no-reply@sampark.government.in आईडी से मेल भेजे। इसके सब्जेक्ट में लिखा था कि पीएम ने कहा, राजमाता एक निर्णायक नेता और कुशल प्रशासक थीं। ग्रामीण भारत में लोगों को उनके घरों का मिला मालिकाना हक और जानकारी न्यूज़लेटर में। जब इस न्यूज़लेटर पर क्लिक किया गया तो पीएम नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों से जुड़े 7 लेख मिले। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब इन सब लेखों को नीचे तक देखा तब इसमें बीजेपी का विज्ञापन था, जिसमें लिखा था, उन्हें सपोर्ट कीजिए जिनके लिए भारत पहले है, बीजेपी को चंदा दीजिए। जब विज्ञापन पर क्लिक किया गया तो एक दूसरा पेज खुला जिस पर लिखा है कि आपका चंदा बीजेपी को सपोर्ट करने का बेहतरीन जरिया है। इससे राष्ट्र निर्माण में लगे लाखों कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। और इसके नीचे 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक चंदा देने के विकल्प दिए हुए थे। तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी मेल में बीजेपी के लिए चंदे का विज्ञापन कैसे आ गया। और अभी गंभीर सवाल ये है कि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता फिलहाल चल रही है, तो ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने 25 सितंबर को बिहार चुनाव का ऐलान किया था। उस दिन से ही चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू है, एक ऐसा कोड जिसमें राजनीतिक दलों के लिए साफ साफ निर्देश होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जब पीएमओ की तरफ से sampark.gov.in के जरिए 21 अक्टूबर को जो मेल भेजा गया, उस वक्त बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी थी। तो यह आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। इसी तरह के वाक्य से जुड़ा एक पुराना किस्सा भी है जो साल 1975 का है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के मामले में दोषी माना था और आदेश सुनाया था कि इंदिरा गांधी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(7) के तहत भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया, क्योंकि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 1971 के आम चुनाव के दौरान गजेटेड अधिकारी से मदद ली थी। कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी और यही अहम कारण था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और इसके बाद 1977 के चुनाव में उनकी हार हुई थी। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ चुनाव आयोग की आचार संहिता के उल्लंघन का नहीं है, बल्कि ये भी है कि प्रधानमंत्री का दफ्तर कैसे कथित तौर पर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी के लिए फंड जुटाने के लिए कर सकता है। क्या ये गलत नहीं है? और इस बारे में अब प्रधानमंत्री ऑफिस और चुनाव आयोग क्या रिएक्शन देते हैं, ये तो कोई आधिकारिक टिप्पणी आने के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।